एलियंस कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। मैं हरीलाल आप लोगों के लिए बेसिक एंड शॉर्ट मैटर लाया हूं। आप लोग प्रश्न देखकर ही उत्तर बोल देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज औसत सीखते हैं। देखिए, औसत बनाने के लिए मात्र एक फार्मूला जरूरी है, ठीक, जिसको बोलते हैं जैसे औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या। मात्र एक ही फार्मूला पे आप लोगों का औसत समाप्त हो जाएगा। देखिए औसत क्या है, जैसे 2 3 4 बोलेंगे 2 3 4 का औसत क्या है, तो आप लोग ये संख्या क्या हुआ 2 3 4, तो बोलेंगे औसत क्या है। तो क्या कीजिएगा, तीनों को जोड़ करके कितना संख्या है 1 2 3, 3 से भाग दे देना है। जैसे देखिए 4 3 7 2 9, 9 को 3 से भाग दिए 3, तो औसत क्या हो गया मेरा 3। तो बस यही फार्मूला है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या, उसके बाद कोई फार्मूला नहीं है, ठीक। मतलब फार्मूला है बहुत, लेकिन बिना फार्मूला का हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है 4 5 9 6 1 का औसत निकालें। देखिए 4 5 6 9 1 का औसत निकालें, तभी हम बताएं औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या। देखिए संख्या कौन कौन है, 4 5 6 9 और 1, कितना संख्या 3 2 5 को संख्या, 5 से भाग दें, 5 4 9 6 15 4 15 9 24 1 25, 25 भागा 5, 5 5 25, यानी कि 5 है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 7 9 5 7 9 डॉट 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 51 का औसत, हाँ का औसत निकाले, ठीक। देखिए ये ट्रिक पे बनेगा जब सबका अंतर समान रहेगा तब। देखिए 5 2 7 7 2 9 9 2 11, इस तरह से सबका अंतर क्या है समान रहेगा। जब समान रहेगा तो ट्रिक काम करेगा, अगर समान नहीं रहे तो बस फार्मूला औसत बराबर संख्याओं के योग बटे संख्या पे बनाना है। सारणी की सभी संख्याओं को जोड़ करके उतना संख्या से भाग देना है। इसमें देखिए सबका अंतर क्या है समान, यानी कि 2 का अंतर है। तो क्या करेंगे, अंतिम संख्या और प्रथम संख्या को जोड़ देंगे, 51 5 56, कितना संख्या को जोड़े 2 को, 2 से भाग, 2 दूनी 4 2 8 16 28 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बतावे। 21 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बतावे, मतलब पहला 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह से लेकर के 21 तक बोला है। 21 प्राकृतिक संख्या का औसत, तो औसत बराबर क्या बताए हम, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो ये सबका लेकिन अंतर समान है, तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं, सीधा क्या करेंगे औसत, औसत ही निकालना है। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रिक 1 1 2 2 1 3, सबका अंतर 1 है, तो इसलिए प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देंगे, 21 1 22, और के को संख्या को जोड़े 2 संख्या को, इसलिए 2 से भाग, तो आ गया कितना 11, 11 ही मेरा औसत हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बतावे। प्रथम 20 यानी 20 सम संख्याओं का औसत बतावे। देखिए पहला 2 हो गया, फिर क्या हो गया 4, फिर 6, फिर 8, इस तरह जाएगा, तब 20वां यानी कि कौन सम संख्या होगा, तो आप लोग नहीं जान रहे थे। देखिए पहले देखिए, अब अगर आपको बोलेगा कि चौथा विषम संख्या सम संख्या कौन है, तो देखिए क्या करेंगे, 4 गुना 2 यानी कि 8 को बोलेंगे चौथा सम संख्या है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला 20वां सम संख्या, तो क्या करेंगे 20 गुना 2 यानी कि कितना हो गया 40। यही 40 है जो आपका 20वां सम संख्या है। तो देखिए औसत पूछा है, औसत पूछा है, तो आपको देख रहे हैं आपके सबका अंतर क्या है 2 2 का अंतर है। तो क्या करेंगे प्रथम संख्या और अंतिम संख्या जोड़ देंगे, 40 2 42, अब बटे 2, 2 दूनी 4 2 कम 2, यानी कि 21 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बतावे। देखिए इसमें क्या बोला, विषम संख्या बोला। जैसे देखिए 1 हो गया, 3, फिर 5। अब 20वां बोल रहा है कि विषम संख्या कौन है, मालूम रहेगा तो ना। तो देखिए सम के लिए क्या था, जैसे चौथा बोला था विषम संख्या कौन होगा, तो देखिए क्या होता है, 2, 4, 6, 8। आप लोगों को याद है तब ना बोले थे 2, 4, 6, 8। अरे 8वां होगा चौथा सम संख्या। तो सम संख्या के लिए क्या बोले थे, चौथा सम संख्या बोलेगा तो 4 गुना 2 बराबर 8 बोल देते हैं 8। और इसके बाद देखिए हमको चौथा विषम संख्या बोलेगा, क्या होगा, मान लेते पहला विषम संख्या क्या होता है, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस तरह से होता है। तो चौथा सम संख्या क्या है मेरा, विषम संख्या 7 है। 7 है तो देखिए शॉर्ट में निकालने के नियम है, चौथा सम विषम संख्या बोला तो 4 गुना 2 माइनस 1, 4 दूनी 8 में से 1 जा 7। देखिए इसमें डायरेक्ट 4 दूनी 8 छोड़ दिए थे चौथा सम संख्या निकालने में, और चौथा विषम संख्या हम क्या करेंगे, दुगुना करके माइनस 1 करेंगे तो चौथा विषम संख्या आ जाएगा। तो उसी तरह यहां बोला था 20वां विषम संख्या क्या होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 20 गुना 2, 20 दूनी 40 माइनस 1, यानी कि 39 ही 20वां विषम संख्या है। तो अब सबका औसत बोला है हमको निकालने, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं तो सबका अंतर समान है, 1, 2, 3, 2, 5। तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देंगे, 39 1 40 बटे 2, काहे कि 2 को संख्या को जोड़े थे, 2 दूनी 4 कि 20 औसत हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 25। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, देखिए 5 लगातार मतलब क्रमागत, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, हम 5 को संख्या कुछ भी नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे, 5 को लाइन तो खींचने जानते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लाइन को खींच दिए। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत आपका 25 दिया। औसत मतलब क्या हुआ, बीच का संख्या। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5 को लाइन खींचे हैं, तो 5 लाइन में बीच में कौन हुआ, ये देखिए 2 इधर हो गया, 2 इधर, तो बीच में तो यही हुआ, बस 25 हम लिख देंगे। हाँ, अब क्रमागत बोला तो 25 के बाद बड़ी संख्या बोला, तो इधर हम मेरा क्या हो जाएगा, ये छोटी संख्या का एरिया हो जाएगा, इधर बड़ी संख्या। देखिए 25 1 26, 26 से 27, आपको बड़ी संख्या बोला है तो हम क्या हो गया 27 आंसर। अगर छोटी संख्या इसी में बोलता तो 25 के पहले कौन था, 24, 24 के पहले 23। देखिए क्रमागत संख्या हुआ 23, 24, 25, 26, 27, औसत क्या हुआ 25। आप लोग इन सभी संख्या को जोड़ करके अगर 5 से भाग दीजिएगा तो 25 आएगा। तो देखिए शॉर्ट नियम यही था कि 5 को संख्या नहीं जान रहे थे, 5 लाइन को हमने खींचा, औसत बोला था 25, तो ये 5 लाइन का बीच का संख्या क्या हुआ, बीच का लाइन पर ये, तो 25 लिख दिया। क्रमागत बोला हमको, तो क्रमागत 25 के बाद क्या हुआ 26, 26 के बाद 27। बड़ी संख्या इस एरिया के इधर होगा, छोटी संख्या इधर, तो 27 मेरा बड़ी संख्या हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12.5 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। हाँ 6 लगातार, तो देखिए 6 लगातार आप लोग जान नहीं रहे, तो देखिए क्या करेंगे, 6 लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए अब यहाँ का बोलेगा आधा करने, तो आप लोग को ऐसे करके लाइन खींचेगा, बोलिएगा कि यहाँ से ऐसे आधा हो गया। हाँ तो आधा हो गया तो यहीं पे 12.5 लिख देंगे। हाँ क्रमागत है, हमको बीच का संख्या मालूम हो गया 12.5, हमको छोटी संख्या खोज रहा है तो हमको इधर देखना है। तो 12.5 जब हुआ बीच का संख्या, तो 12.5 के पहले क्या होगा, 12 हुआ होगा। हाँ अब 12 के पहले क्या होगा, 11, 11 के पहले क्या होगा 10, सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 110 है। देखिए 5 गो संख्या है, वो भी लगातार रहता है, तो ये नियम, नहीं तो x + 1 इस तरह से बनेगा। देखिए 5 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है 110। तो देखिए 5 लगातार क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लगातार सम संख्याओं का है ना, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 110, तो 5 गो का बीच में ये हुआ 110।
सम संख्या हुआ। तो इसमें हमको बोला था सबसे छोटी संख्या, बस 110 के इधर देखना। अगर बड़ी संख्या देखेंगे तो इसका 110 के उधर देखेंगे। तो देखिए 110 के पहले सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 110 के पहले 108, 108 के पहले क्या होगा 106, सम संख्या बोला था, इसलिए सबसे छोटी संख्या 106 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 525 है। तो इसमें क्या दिया है, योग 525, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो? सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। अब 5 लगातार संख्या का योग दिया है, 1 2 3 4 5, 5 को संख्या होकर लाइन खींच दिए। अब देखिए हमको योग दिया है, इसके पहले टोटल क्वेश्चन में क्या दिया था, औसत दिया था, हमको योग दिया है। तो योग से हमको औसत निकाल सकता है। औसत बराबर हम फॉर्मूला अभी तुरंत लिखाए थे, औसत बराबर योग बटे संख्या, ठीक है ना। योग मेरा कितना दिया है संख्याओं का 525, क्या गो संख्या 5 गो, काट दीजिए 105। अब औसत निकल गया मेरा 105। तो देखिए औसत हम बताए थे ना, यहाँ से यहाँ तक का बीच का संख्या होता है 105। हमको क्या बोला था, विषम संख्या ना, सबसे छोटी विषम संख्या। तो 105 के पहले विषम संख्या क्या होगा 103, 103 के पहले विषम संख्या क्या होगा 101, सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 101। अगर इधर जाएंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, बड़ी संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 240 है। तो बड़ी संख्या क्या है, 6 को संख्या बोला। तो देखिए 6 की संख्या 1 2 3 4 5 6। इस बार भी क्या दिया है, योग, योग दिया है। तो औसत निकाल सकते हैं। औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, संख्याओं की योग कितना है 240 है। क्या को संख्या 6, 6 चौक 24, यानी कि 40 क्या हुआ मेरा औसत। औसत जब 40 हो गया हमको, तो सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो क्या करेंगे यहाँ हम 40 रख देंगे। और 6 का देखिए यहाँ से यहाँ तक लाइनें हम खींचेंगे, बोलेंगे आधा किधर है, यहाँ पे इसी के सामने यहाँ क्या हो गया 40। अब क्या बोला था हमको, संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, विषम प्राकृतिक संख्या दिया था। तो 40 के बाद विषम संख्या क्या होता है 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 45। तो 45 क्या हो गया मेरा बड़ी संख्या आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 12। एक नई संख्या को शामिल किए जाने से औसत 1 कम हो जाता है, तो नई संख्या का मान कितना है। देखिए एक बार इसको नियम से बता देते हैं, उसके बाद ट्रिक से देखो मारो में चलेगा। देखिए 6 संख्या का औसत कितना दिया है 12 दिया है। अगर हम 6 का योग निकालना है तो हमको क्या करेंगे, 6 से हमको गुना कर देना है। 72 हो गया, क्या योग हो गया, ये क्या हुआ 72 योग, यानी कि 6 संख्या का योग। अब बोलता है क्या, इनमें ये जो है ना एक नई संख्या शामिल कर देंगे। पहले 6 था, अब मान लिया एक शामिल हो गया, कितना हो गया संख्या अब 7 को हो गया। तो औसत में बोला था 1 कम गया। पहले औसत कितना था मेरा 12 में 1 कम गया, मतलब 11 हो गया। तो 11 हो गया, तो आप 7 का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 11 7 77। तो आपको बोला गया है कि नई संख्या क्या है, तो क्या करेंगे, यहीं से न 6 था तो 1 बढ़ा तब ना 7 हुआ, तो 72 में से यहाँ बढ़ के क्या हुआ 77। तो ये क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, 7 में से हो जाए -1 और इधर क्या होगा -5, माइनस खत्म हो गया। तो वो जो नई संख्या आया वही मेरा 5 हुआ। तो देखिए इस टाइप से बनाइएगा ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा एग्जाम में बनाने में। तो देखिए शॉर्ट नियम क्या कहता है कि 6 संख्या का औसत कितना है 12। 6 संख्या का औसत कितना है 12। क्या को संख्या है 6 गो, हमेशा याद रखिएगा 6 संख्या का औसत 12 है, तो संख्या कितना है 6। एक नई संख्या शामिल कर लिए, मान लिया जाए यहाँ 6 आदमी था तो 1 और आ गया, तो संख्या हो गया कितना अब 7 आ गया। तो औसत में 1 कम गया, औसत में क्या हुआ 1 कम गया। मतलब क्या बताने का नियम है क्या संख्या का, तो आने से 1 जो है बढ़ते होने से ये औसत में 1 कम गया, यानी कि 7 का कम हो गया। तो कितना आया है तो 5 आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 व्यक्तियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। एक अन्य व्यक्ति को शामिल किए जाने से औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया, तो नए व्यक्ति का वजन कितना है। तो कहने का मतलब एक जो अन्य व्यक्ति आया उसका वजन पूछता है कितना है। तो देखिए इसको भी उसी नियम से 10 व्यक्ति का औसत कितना है 50 × 10 यानी कि
500 kg, यानी कि 10 का योग हो गया 500 kg। एक अन्य व्यक्ति को शामिल किए जाने से एक और आ गया, कितना हो गया 11 को हो गया, तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो कितना हो गया, पहले 50 था तो कितना हो गया 51 हो गया, तो आप 11 से गुना कर देंगे तो देखिए 51 यानी कि 561 हो गया। 500 कितना हो गया 61 kg हो गया। अब देखिए 561 kg हो गया मेरा, तो अब बोला था जो नया व्यक्ति आया ना उसका वजन कितना है, तो 10 में से एक घटा देंगे -1, इधर भी घटा देंगे तो कितना हो गया -61, माइनस खत्म, यानी कि जो नया व्यक्ति आया ना वो 61 kg का आया। तो ये हुआ नियम। और देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या बोलता है, 10 व्यक्तियों का औसत वजन कितना था 50 kg, 50 kg लिख दिए, ठीक है। कितना था व्यक्ति 10, और एक अन्य व्यक्ति को शामिल किए जाने से, एक अन्य व्यक्ति शामिल किए तो कितना 10 में से एक बढ़ गया तो कितना हो गया 11 बढ़ गया, तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो कहने का मतलब औसत मतलब क्या 11 में एक बढ़ गया, कितना 11 का वृद्धि हो गया, तो 11 का वृद्धि हो गया, तो नए व्यक्ति का वजन कितना है, तो देखिए नया व्यक्ति आया तभी तो बढ़ा, तो कितना बढ़ा 11 kg बढ़ गया, यानी कि वृद्धि हुआ तो प्लस, तो 50 है 11 क्या हो गया 61 kg। वो जो नया व्यक्ति आया वो 61 kg का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, यदि अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है, तो बताएं अध्यापक की आयु कितनी है। देखिए इसको भी 30 छात्र का औसत कितना है 9 है, यानी कि योग निकालने के लिए 30 आने की गुना कर देंगे 9 × 7 = 270, योग निकालने के लिए 30 का योग हो गया 270, ठीक है 270 हो गया। अब बोलता है कि अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए, तो 30 गो था मतलब छात्र था, एक अध्यापक आ गया, कितना हो गया 31 गो, तो औसत कितना हो गया मेरा 10 वर्ष हो जाता है औसत, तो 31 से गुना यानी कि 310। अब जो अध्यापक आया उसका पूछ रहा है आयु कितना है, तो 30 में से एक अध्यापक ही आकर के ना 31 हो गया, तो कितना हो गया माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा -1, और इधर क्या हो जाएगा 0 11 में से माइनस खत्म, यानी कि अध्यापक जो आया वो 40 वर्ष का आया। देखिए ये हुआ नियम। फिर ट्रिक देखिए क्या होता है, 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, औसत आयु क्या है 9, क्या होगा 30 गो का, एक और अध्यापक आ गया, तो अब जनसंख्या कितना हो गया 31। अब क्या बोलता है औसत आयु 10 वर्ष हो गया, पहले औसत कितना था 9, पहले 9 था, अब 10 हो गया, कितना बढ़ा 1, आने से क्या हुआ औसत में 1 ना वृद्धि हुआ, तो 31 में 1 यानी कि 31 × 1 31, तो 31 हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्यों वृद्धि बोला, तो यानी कि 40 वर्ष का अध्यापक आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 लड़कियों एवं उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है, 14 गो लड़की और अध्यापिका यानी कि 15 गो का औसत आयु 15 वर्ष है, यदि उनमें से अध्यापिका की आयु छोड़ दी जाए तो औसत वर्ष एक कम हो जाता है, तो अध्यापिका की आयु कितनी है। देखिए मतलब कहने का मतलब औसत 1 वर्ष कम हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए 14 1 कितना था 15 था, औसत कितना था 15, योग निकालने के लिए 15 से गुना यानी कि 225 हो गया। अब एक अध्यापिका छोड़ दिया तो कितना बच गया 14, औसत में क्या बोला औसत 1 वर्ष कम जाता है, तो औसत मेरा 15 था, तो अब कितना हो गया 1 वर्ष घट गया, तो 14 गुना 14 कितना हो गया 196। अब अध्यापिका के आयु हमको निकालना है, इसको घटा देंगे 1, इधर घटा देंगे 15 × 6 = 9, 11 में से 9 = 2, यानी कि 29 वर्ष का था अध्यापिका जो छोड़ दिया, जो अब उसका आयु निकल गया 29। देखिए शॉर्ट में देखिए क्या होगा, बोला कि 14 लड़कियों और उनकी अध्यापिका कितना हो गया 15, औसत कितना था 15 था, उनमें से अध्यापिका ने छोड़ दिया, कितना बच गया, अब 15 को में अध्यापिका छोड़ दिया तो 14 को बचा, तो 14 को बच गया, तो 14 को बच गया, तो औसत आयु क्या बोलता है 1 कम गया, तो 14 में 1 कम मतलब 14 गुना 1 14 कम गया, तो जो अध्यापिका गया ना तो उसका उम्र निकालना चाह रहे हैं, तो 14 क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 29 वर्ष का था अध्यापिका, वो चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक आदमी का वजन 60 किलोग्राम है। 10 आदमियों के एक समूह से हटाकर उसके स्थान पर एक नया आदमी लाया गया है जिससे औसत वजन 1.5 केजी बढ़ गया, तो नए व्यक्ति का वजन कितना है। देखिए एक आदमी जो था ना 60 केजी का यानी कि 60 केजी का, उसको हटा दिए हम। हाँ, कहाँ कितने समूह में से? 10 में से एक हटा दिए, फिर उसके स्थान पे एक ले आए, तो कितना हुआ? 10 हुआ ना। 10 में से एक हट गया, फिर एक आ गया, 10 को ही हुआ। अब लेकिन क्या हुआ, आने से जो नया जो व्यक्ति आया ना, उसके आने से औसत में 1.5 केजी का वृद्धि हो गया। समझ गए? तो कितना केजी बढ़ गया? आने से 15 केजी बढ़ गया, यानी कि 60 किलो वाला तो गया होगा, तो उधर से जो आया ना नया व्यक्ति, तो उसके आने से बोलता है 15 केजी वजन बढ़ के आया। तो कितना बढ़ के आया? तो 15, तो कितना केजी का आया? 75 केजी का आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक होटल में 5 नौकर है। एक होटल में 5 नौकर है, उसमें से एक नौकर जिसका वेतन 150 रुपया है के स्थान पर एक नया नौकर रख लिया गया, तो औसत वेतन 5 रुपया कमी हो गई। नए नौकर का वेतन कितना है? देखिए होटल में कितना नौकर है? 5 गो। उसमें से एक नौकर जिसका वेतन है कितना? 150 रुपया। 150 रुपया है, उस 150 रुपया वाला को क्या किए? हटा दिए, के स्थान पर एक नया नौकर रख दिए। तो 5 गो नौकर था, एक नौकर हटाए, फिर वही एक नौकर रख लिए, तो संख्या कितना हो गया? 5 नौकर ना फिर हो गया। तो अब क्या बोलता है? औसत में 5 की कमी हो गई। औसत में 5 रुपया की कमी हो गई, यानी कि 25 रुपया का कमी हो गई। जो 150 रुपया वाला हटा दिए ना, जो लाए ना, उसका वेतन बोल रहा है कितना है? तो 25 रुपया कम हो करके वेतन है, यानी कि 125 रुपया वाला वेतन वाला नौकर आया नया। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।